नमस्कार। आज हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। नहीं, पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ बहुत कम समय में करके आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ ये बातें, तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, क्योंकि जितना समय मुझे मिलता है मैं उसमें करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेहनत कीजिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नहीं, हालांकि हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे, जब 1 बाय 1 करके जब टॉपिक आएगी तो उस टॉपिक में कवर कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे फंडामेंटल राइट, नहीं ठीक है, मौलिक अधिकार। देखिए क्या मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिया गया है, नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से के संविधान से। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है जो हमारा जो अधिकार है, नहीं, जनता का जो अधिकार है उसी को बोला गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, नहीं, जनता का अधिकार। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, नहीं, जो हमारा अधिकार है। अब हमारा क्या क्या अधिकार है भाई, देश है तो कुछ तो अधिकार है ना, जैसे स्वतंत्र होकर रहना, नहीं, अगर किसी भी चीज़ में नौकरी होती है तो उसमें भी समानता का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार। यही हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं, मौलिक अधिकार है कि जो हमारा जो कंट्री है, देश है, भारत है, उसमें सब लोग मिलजुल कर हिल मिल कर रहे, नहीं, सबों का समान अधिकार हो, सब कुछ इक्वल हो, तभी तो एक अच्छा देश बन पाएगा। तो यही है हमारा फंडामेंटल राइट। खास करके इसमें जनता का अधिकार होता है, नहीं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आती है, जो आपको देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो निभानी रहती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। फिलहाल यहाँ हम फंडामेंटल राइट में आएंगे। तो मौलिक अधिकार ये जनता के अधिकार है, जनता के लिए होता है, नहीं। इसका वर्णन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है, नहीं, यानी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट की जो है चर्चा हुई है, और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, नहीं, यूएसए के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान में इसका वर्णन, यही आपको याद करनी है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, नहीं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। देखिए पूर्व काल में, नहीं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखा गया, उस समय टोटल जो फंडामेंटल राइट जो थे ना 7 था, नहीं, मतलब इसको ऐसे समझिए, हाँ, कि पहले जो था ना फंडामेंटल राइट 7 था, इसको ऐसे लीजिए। फिर क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार था ना, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अच्छा किया, संपत्ति मौलिक अधिकार, कैसे आप किसी की संपत्ति पर आप अपना मौलिक अधिकार जमा सकते हो, तो इसीलिए उसको हटा दिया गया, और कानूनी अधिकार में उसको रख दिया गया। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, नहीं, पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब 6 है, नहीं, 44वें संविधान, आपको ये याद रखनी है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, नहीं, कितने में, 1978, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार था, नहीं, एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार था उसे हटा दिया गया। किसके तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, नहीं, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 301 के तहत, किसे, जिसे हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया ना 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा,
जो मौलिक अधिकार था 7, उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो उसको पुनः वर्तमान में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिए। ठीक है, इस तरह वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। 7 थे, समझ गए होंगे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 को टोटल मौलिक अधिकार है। ये 6 आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम में क्रम से पूछ देता है या मैच दे देगा, पूछा गया क्वेश्चन से, बीपीएससी में हो, नेट में हो, क्योंकि मैं नेट के एग्ज़ाम में बैठा हूँ कई बार और अभी भी बैठ रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल राइट्स से। नहीं, हायर एजुकेशन फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। हायर एजुकेशन जब पढ़िएगा ना तो उसमें, नहीं तो चलिए, हायर एजुकेशन में ही नाम है उसका, टीचिंग एलिजिबिलिटी। ठीक है, ठीक में आ जाता है ये। तो टोटल फंडामेंटल राइट वर्तमान में 6 है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, हर एग्जाम में पूछ देता है, यकीन मानिए। याद सब अपने अपने तरीक़ा से करता है। जैसे फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, नहीं समानता का अधिकार, 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स कितने में दिया है? समानता का अधिकार। और 14 से 18, 19 से 20 है, नहीं सॉरी 19 से 22, और उसके बाद 23 से 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35। नहीं, आपको ये याद रखनी। और मैं सब अभी वीडियो लंबी नहीं करनी है, क्योंकि मैं पहले कह दिया हूँ कि मैं आपके पास जो समय है उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, और समय का बड़ा ही महत्व होता है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और उस समय में आप जो दूसरा वर्क है आप वो कर सको। तो छोटी वीडियो है, आराम आराम से देखिए। इसमें हम 14 से 18 जो बात कही गई है संविधान में, नहीं आर्टिकल में, मौलिक अधिकार में 14 से 18, इसी पे फोकस करेंगे। फिर अगले वीडियो में देखेंगे जैसे जैसे होगा 12 से 15 मिनट के बीच के वीडियो में, वैसे वैसे मैं कराता चलूँगा। ठीक है, हाँ कोई अधिक महत्वपूर्ण है टॉपिक और समय जब मुझे मिल जाए तो मैं थोड़ी लंबी वीडियो बना देता हूँ। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि 10 से 15 मिनट की ही वीडियो रहे। ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स 14 से 18 समानता का अधिकार, नहीं आर्टिकल 14 से 18 कहता है कि समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, यानी कि भारत में जो भी लोग हैं उसे समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, नहीं आर्टिकल आपको याद रखनी है, राइट टू आर्टिकल 14 to 18, राइट टू आर्टिकल 1922, नहीं 1922 मुझे याद है, नहीं 1992, आर्टिकल 20, 30, 23, 34, 29, 30 एंड 32, 35 जान। ठीक है, तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, नहीं आर्टिकल 22, उसके बाद राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, देखिए 22 के बाद 23, तो 23 to 24 के बाद 25, 20, मैं ऐसे ही याद किया हूँ। 14 से 18, उसके बाद 18, ये दोनों आप पकड़ लो, 14 से 18 इक्वलिटी, फ्रीडम 19 to 22, 19, 22, नहीं इस तरह से आप याद कीजिए। उसके बाद ये 22 हो गया, उसके बाद 23, 24, नहीं एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध 23, 24, उसके बाद 24 के बाद 25, 3 कीजिए, 25 से 28 रिलीजन धर्म के विरुद्ध, नहीं 25 से 28 देखिए। उसके बाद 28 आ गया, तो फिर 29, 30 आपका आ जाएगा संस्कृति और धर्म जो है, सॉरी शिक्षा और संस्कृति के संबंध अधिकार, तो आपका आ जाएगा ये 28 है, 29, 30। उसके बाद एक छोड़ के 32, 35 आ जाएगा संवैधानिक औपचारिक विरुद्ध,
संवैधानिक औपचारिक अधिकार। तो इस तरह से आप याद करना है। कैसे करना है? 14 से 18, 19 से 22 याद करनी है आपको ये फ्रीडम वाली। उसके बाद आपको करना है एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, उसके बाद 24 के बाद 25, 28 रिलीजन एंड कल्चर एंड 29, 28 आ गया ना तो एक तरफ के, फिर 29, 30, 29 से 30 आपका हो जाएगा कल्चरल एंड रिलीजन, नहीं सॉरी कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा 32, 35 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, एक बार अच्छी तरह से देख लें। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार दिखाता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 22 या 22, जिस तरह से भी आपको याद हो, स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, नहीं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, नहीं तो 22 हो गया तो 23, 24, नहीं आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, अब 24 हो गया तो 25, 28 तो रिलीजियंस आएगा 25, 28 धर्म के विरुद्ध, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नहीं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देती होगी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, नहीं तो आर्टिकल 24 से 25 से 28 हुआ था तो ये आ जाएगा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29, 30, नहीं तो आर्टिकल 29, 30 शिक्षा संस्कृति शिक्षा का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नहीं संवैधानिक औपचारिक तो 29, 30 है तो उसमें क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, 32 और 34, 32, 35 आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, संविधान के औपचारिक उपचारों का अधिकार या संविधान उपायों का अधिकार, जो भी आप कहिए, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको ये याद रखनी है आर्टिकल। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 एंड राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस हो गया आपका 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स 25, 28 हो गया। अगर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29, 30, उसके बाद रिमाइंडर वाला एक छोड़ दीजिएगा तो 29, 30, 31, 32, 35 आ जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है 32, 35, ठीक है। देखिए तो ये थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले राइट टू इक्वलिटी के बारे में जान लेंगे। 14 से 18 है तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आपको दिखाई देती होगी, मैं बोल रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके ज़रिए खुद से नोट्स लिखिए। नोट्स जितने खुद से अगर आप बनाते हो नोट, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ कि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो यकीन मानिए वो नोट्स आपके लिए कारगर होगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। जब भी दिक्कत होगी आप उल्टा कर देख लोगे और लंबे समय तक याद रहती है। सबसे बड़ी बात कि आप अगर खुद से आप लिखते हो पढ़ते हो तो चीज़ें रहती हैं। चलिए आर्टिकल 14 to 18 आज देख लेते हैं, समानता का अधिकार। चलिए अनुच्छेद यहाँ पे आर्टिकल 14 यानी कि 14 क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून के समक्ष सभी समान हो। ये नहीं कि फलना बाबू धनिक है तो उसका FIR दर्ज नहीं होगा। नहीं, अगर थाना में जाते हो ना, देखता है कोई गरीब अगर जाता है और अगर कह दे फलना बाबू ने मुझे ये किया है या वो ये किया है, मुखिया जी वो किया, तो केस नहीं लेगा। जो भी थाना का चार्ज हो उस समय जो रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल, वो नहीं लेगा। दरोगा साहब या क्या बोलते हैं उसको, लाइट साहब जो भी हो, तो नहीं केस लेगा, बल्कि फ़ोन करके कह देता है कि देखिए थाना में आपके विरुद्ध FIR दर्ज करवाने आए, क्या करूं। मना कर देगा कि, और उल्टे समझाने लगा, क्या क्यों इतना मोल झगड़ा ले रहे हो, धनी इतना पैसे वाला वहाँ तक पहुँच है, भाग दौड़ करोगे, ये करके वो नहीं लिखता है। नहीं, तो इस तरह की स्थिति है बनी हुई। इसमें मैं सही बात कह रहा हूँ, कोई फॉल्स है नहीं कि अगर आप FIR दर्ज करवाने जाओ और किसी बड़े के विरुद्ध अगर आप FIR दर्ज कराओगे तो वो जल्दी लेता ही नहीं है, बल्कि वो उसको फ़ोन कर देगा कि आपके विरुद्ध ये आदमी
यहाँ आया है, आप आ जाइए, या जो भी हो। तो ये होती है, जबकि यहाँ पर दिया है कि समानता का अधिकार। नहीं, अगर वो क्राइम कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसके प्रति भी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। गलती होती है, बल्कि गरीब जो होता है, जो अशिक्षित होता है, अनएडुकेटेड, उसको तो समझा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा कर रहा है तो उसको तो निश्चित ही दंडित होनी चाहिए, उसमें कोई राय नहीं। लेकिन पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूँ तो दुख होता रहता है, क्योंकि उसमें जो कही गई बात है उसका अगर 40% भी अगर पालन हो देश में तो देश स्वर्ग बन जाए। नहीं तो चलिए, आर्टिकल 14-18 अभी जो बैठा है वही कह रहा है कि मैं ही कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं ही रूल्स रेगुलेशन करता हूँ, मैं ही पार्लियामेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो भी हो, जो मैं केवल जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जो जिस पद पर है अभी जा रहे हैं, वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो जिस पद पर जा रहे हैं, चाहे एसपी का पद हो, डीएसपी का पद हो, डीएम का हो, यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल का पद हो, अगर सरकारी नौकरी, तो जो मैं कहूँगा वही होगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का एक रूल्स रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत सबों को चलनी चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे फोरफादर थे, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे, बड़ी मेहनत करके लिखे हैं, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में एनीवे, आर्टिकल समानता का अधिकार क्या, हाँ, तो आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़रों में सब कोई समान है। नहीं, सबों का समान हो। लोग अभी है ना, पुलिस का काम क्या है? लोगों को समझाना, नहीं लोगों को कहना कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि पुलिस पढ़े लिखे होते हैं। नहीं, उसका काम है रक्षक करना, बल्कि वो भक्षक कर रहा है। अभी लूट रहे, लोग डर रहे हैं उनसे। एसपी डीएसपी नहीं, कोई भी आते हैं तो उससे डरते हैं लोग कि ये कर देंगे ये कर देंगे, जबकि उसका काम है एकदम प्रेमतापूर्वक, नहीं सहजतापूर्वक लोगों को समझाना, कहना। नहीं, इस तरीके से कि वो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, डरा धमका रहा है। जनता की क्या सेवा करेगा, वो खुद सेवा करवा रहा है। विधि के समक्ष समानता 15, आर्टिकल 15 कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि की समानता। जो भी धर्म हो, जिसका हिंदू है, सिख है, मुस्लिम, अपन जो देश है बहुत विविधता वाला देश है। नहीं, विभिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न तरह की जातियाँ हैं। तो जो भी धर्म के, जो भी जातियाँ के, जो भी लिंग के हैं, जहाँ उनका जन्म स्थान है भारत में, सबों का स्थान बराबर हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। अगर गरीब है, धनी का कहेगा मैं यहाँ पर फैक्ट्री बनाऊँगा, चल यहाँ से तो हट, पैसा दे देगा, ये ले ले, नहीं देगा ज़बरदस्ती। इसलिए पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो दुख होता है कभी कभार। एनीवे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। आर्टिकल 16 कह रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब नौकरी में भी समानता का अधिकार दो, नहीं अवसर दो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आरक्षण है तो कहीं पे क्या है पता नहीं, ये सब कैसे है। सबसे बड़ी बात तो जाति है, जाति धर्म सब ये सब कहाँ से आ गया? ये नहीं होनी चाहिए। हम ह्यूमन हैं यार, जाति ये सब कहाँ से आ गया? हम मानव है, जैसा मैं हूँ वैसा आप है। नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब बनवाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम ह्यूमन हैं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की बात को समझें, नहीं दुख दर्द आपस में बांट कर रहे। 60 वर्ष की उम्र है, उसी में पता नहीं क्या क्या कर लेता है। आधी ज़िंदगी जीवन समझने में चली जाती है और आधे में जब समझ आती है तो कहता है अरे बाप रे। तो इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। तो मानव का ध्यान रखे, नहीं मदद करे, एक दूसरे से मिलकर हंसते खेलते जीवन बिताए। यही सबसे
बड़ी चीज़ है ना कि जाति पात, वो जात का है ये जात का है, इसका मैं विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरी में सबों की समानता का अधिकार हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। जो अति पिछड़ा है, एसटी नहीं, जनजाति जिसको बोलते हैं, तो उसको थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए नहीं, ताकि वो आगे बढ़ सके। बाकी फिर भी उसमें जाति नहीं लगनी चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र ये कुछ नहीं। उसकी जो है रहन सहन, उसकी संपत्ति, उसकी हर चीज़ को देखते हुए उस पर उसको ये अधिकार देनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ कर देनी चाहिए ताकि वो अगर शिक्षित हो जाए तो वहाँ के हर आदमी को शिक्षित कर दे। तो वहाँ पे सोच समझ कर ऐसा कीजिए, बाकी सबको हटाइए। जाति, लिंग, भेदभाव, ये सब जितने भी अनटचेबिलिटी सब है, छुआछूत, सबको हटाइए। चलिए, तो आर्टिकल 16 कह रहे हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, समानता का अधिकार। यहाँ पे मैं लिखते हूँ 17, आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है ना, टचेबिलिटी जो है, उसका अंत कीजिए। नहीं कहता है कि फलना बर्तन में हम नहीं खाएंगे। अभी भी जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो आते हैं तो छोटे घर में नहीं, चाय तक नहीं पिएंगे, कहेंगे कि फलना क्या है, ये है। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ, कई जगहों पे गया हूँ तो लोग नहीं पीते हैं, और पीना चाहिए। खाना तक नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे इसका रहन सहन कैसा है, पता नहीं कैसा रहते होंगे, कैसा कपड़ा पहनते होंगे, गंदगी भरी पड़ी है। अरे भाई, आपके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है जो इस तरह से सोच रहे हो। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाधियों का अंत नहीं, जो क्रूरता है नहीं, छल कपट है, उसका अंत होना चाहिए। वर्तमान में तो छल कपट बहुत हो गई है। एनीवे, तो ये थी आपका अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 14 से 18 की बात है। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 19 और 22 जो है फ्रीडम का नहीं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर चर्चा होगी। वीडियो कैसी लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।